પ્રચંડ પૂરના કારણે 175 લોકોના મોત થઈ ગયા છે। 750 થી વધુ લોકો હજુ પણ ગુમ છે। 300 ભારતીય ગુમ હોવાની માહિતી સામે આવી છે। And we saw the visuals across social media platforms and on television. We don't have any more information as to the origin of this particular disaster. एक मिनट, साहिल। Sir, Sahil Pandey from ANI News Agency. Will there be more relief flights to be sent from India to Nepal, or is there anything on schedule, if you can share with us? So, as I said, that further assistance is being considered, and as and when we have more flights, we'll keep you updated. Sanjeev? नमस्कार सर, संजीव त्रिवेदी, न्यूज 24 से। सर, चूंकि आप लोगों की अभी बैठक हुई है, विदेश मंत्री दिल्ली है, तो वही जानकारी की वजह क्या थी? क्या जो जानकारियां आ रही हैं उन पर विश्वास किया जाए, या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये भयंकर त्रासदी हुई? ये जो बैठक थी, ये बैठक इस कारण से किया गया कि किस प्रकार से हम लोग भारतीय समुदाय को जो वहाँ फंसा हुआ है उसको किस प्रकार से मदद दे सकते हैं और क्या कुछ किया जा सकता है हमारे लोगों को रेस्क्यू के लिए, उनके रिलीफ के लिए, और साथ ही साथ जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हमारे तरफ से जा रहा है, सबको बेहतर कोऑर्डिनेशन के लिए किस प्रकार से हम लोग एक देखिए, जब भी इस प्रकार के कोई भी काम होता है तो ये टीम वर्क है, तो सबको मिलके बात करना और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत जरूरी रहता है। कविता? सर, कविता जोशी हूँ, हरिभूमि न्यूज़पेपर से। सर, मेरा सवाल ये है कि अभी जो रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जो भारत ने चलाया है, इसको क्या कोई नाम दिया गया है या ऐसी कोई तैयारी है कि जैसे बाकी देशों में भी हम चलाते हैं तो वहाँ पर भी कोई कोड नेम होता है, तो इस ऑपरेशन का भी कोई कोड नेम है? और जैसे अभी रेस्क्यू मटेरियल जो है उसकी सप्लाई अभी हम एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से कर रहे हैं, तो जब हम लोगों को लाने के लिए वापस लाएंगे, भारतीयों को जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनमें सिविल फ्लाइट्स का भी ऑप्शन है या मिलिट्री फ्लाइट्स का भी रहेगा? थैंक यू। तो वहाँ पर जो लोग काठमांडू आए हैं, काठमांडू से तो लगातार यहाँ हम लोग कनेक्टिविटी है, तो उस माध्यम से वो लोग आ जाएंगे हमारे यहाँ, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समस्या है कि वहाँ से जो ऊपर के जो जिले हैं जहाँ पर ये त्रासदी हुई है, वहाँ से कैसे लोगों को निकाला जाए। तो कोड नेम तो अभी नहीं दिया गया है, जैसा कि हम लोग हर मानवीय सहायता जो प्रदान करते हैं मिशन के मार्फत, उसका एक नाम देते हैं, इस पर नाम नहीं दिया है हम लोगों ने। आकांक्षा? Sir, Akanksha from Times Now. Regarding the large group of Indian pilgrims from the Isha Foundation, is there any information with regards to their last point of contact? I saw some information that was shared by Isha Foundation themselves, but we have not been able to establish contact with those people. We'll keep you updated. Yeah, please. Sure. Alex Trevelli from the New York Times. The BRICS Disaster Risk Reduction Group just 1 month ago came out with a statement proposing or endorsing guidelines for an early warning data system. Obviously, such a system would include China and India. Is there any such system yet? Is there an organized way of sharing emergency data between these countries? So, Alex, I don't have an update for you on this, but I shall come back to you on this particular point. Sajna ji? नमस्कार सर, मैं साजना शर्मा हूँ सनमार्ग से। हुगली से सर 24 अगस्त को एक टूरिस्ट बस गई थी जिसमें 65 टूरिस्ट थे, नेपाल गई थी, और उसी एरिया में जहाँ ये हादसा हुआ है। आपने बताया कि 32 लापता है वहाँ से, तो बाकी जो 65 में से जो बाकी थे उनका कुछ वेयर अबाउट या उनकी जानकारी है क्या कोई? देखिए, बहुत सारे लोग जो गए हैं वहाँ, कुछ लोग उस तरफ चले गए हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको हम लोग एक तरीके से उसको छानबीन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन से लोग किस नाम से कौन कहाँ पर है। ये 32 लोगों का तो हमने जानकारी दिया, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और अन्य लोगों से उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है। तो लेकिन ये जो 32 या 33 लोगों की बात आपने कही, उसके बारे में मैं आपसे जब मेरे पास कोई अपडेट होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगा, तो मैं आपसे साझा करूंगा। लेकिन ये कहने के लिए कि ये जो 32 लोग, हमने बंगाल से बात करी, 32 लोगों की बात कर रहे हैं जो कि सम्राट ट्रैवल के माध्यम से वहां गए थे। आई थिंक वी कैन बंच बिकॉज ऑल द क्वेश्चंस आर द सेम। कलोल? Hello, Bhattacharya from the Hindu. So, given the fact that the tragedy is almost of South Asian proportion, so is there a cooperation at the SAARC or at the BIMSTEC level to deal with this disaster? So at this point in time, we are extending bilateral assistance to Nepal, and the details of that we have shared with you.
Are we also giving some satellite assistance to Nepal? Whatever request has been made by Nepal, we are acting on that, and as and when we have more requests for us to consider, we will take it forward. Shailesh. Good afternoon, sir. Shailesh from National Defense. Although this tragedy has struck, and it would be very unfortunate to ask, but since there could be many deceased, so are we going to do some medical evaluation, like taking the DNA samples of the relatives, so to ascertain the identities of the victims? What are we doing in this regard, sir? So we, as you've seen in our humanitarian assistance, we have supplied medicines, and if there is any further request, we will look into it. सर, नेपाल से जो बाढ़ के बाद पानी भारत की तरफ आ रहा है, उसमें उसका भारत के हिस्से पर क्या असर अभी देखा जा रहा है? मतलब क्या अलर्ट है इसमें? मैंने यही देखा है कि न्यूज़ में कि जो राज्य हैं, जो गंडक नदी, त्रिशूली गंडक कहलाता है बिहार में, और सीमावर्ती जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, वहाँ पर देखा गया है कि लोगों को अलर्ट किया गया है। तो आगे जैसे जैसे हम लोग के पास और खबरें आएंगी वो आपसे साझा करेंगे, और राज्य में जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जो उनका सूचना विभाग है, वो भी आपसे साझा करता रहेगा। If I hope you will see the list of the 21 people who have been rescued from Tamil Nadu. Those names have been put on the X post, so you can have a look at that. તો MEAની આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ છે અને તેમણે તમામ જે જાણકારીઓ છે તે આપી છે। નેપાળમાં લગભગ 288 જેવા ભારતીયો છે, તેમનો સંપર્ક નથી। 47.5 ટન રાહત સામગ્રી નેપાળ ખાતે મોકલવામાં આવી છે અને સાથે જ કૈલાશ માનસરોવર યાત્રામાં ગયેલા ભારતીયો લાપતા હોવાની માહિતી છે। इधर से ये है ना, जो ये मिट्टी ईट जैसा वो मिट्टी का तरह ऐसा उठ के आया है नदी से। हाँ, नदी से। मेरा घर ही जो अभी वो सुंदर जैसा हो गया है, जो ब्लॉक दिखा है ना, उसके आगे टीना है, वही है मेरा घर। तो घर तो पूरा नीचे चला गया है? पूरा नीचे डूब गया। अभी चैलेंजेस, सबसे बड़ी चैलेंजेस तो ये है कि रास्ता इधर अभी कितने लोग अंदर फंसे हुए हैं, कितने लोग दबे हुए हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा। उधर तक जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। कोई जाए उधर नीचे तक जाके देखने के लिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कुछ भी पता नहीं। નેપાળના રસુઆ જિલ્લામાં ચીનની સરહદે આવેલા અચાનક ભયાનક પૂરના કારણે તિમુરે અને સ્યાબ્રુબેસી વિસ્તારમાં ભારે નુકસાન થયું છે। બોટેકોશી નદીમાં અચાનક પાણીનો પ્રવાહ વધતા વસાહતો, બજારો અને હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટોને નુકસાન પહોંચ્યું છે। આ દુર્ઘટનામાં 150 થી વધુ લોકોના મોત થઈ ગયા છે, જ્યારે સેંકડો લોકો લાપતા હોવાના અહેવાલ છે। આ દરમિયાન રાહતની વાત એ છે કે કૈલાશ માનસરોવર યાત્રાએ ગયેલા તમામ 43 કચ્છી યાત્રાળુઓ સુરક્ષિત છે। ભુજના ટૂર ઓપરેટર શૈલેષ માહેશ્વરીના નેતૃત્વ હેઠળ આ સમૂહમાં ભુજ, અમદાવાદ અને મુંબઈના યાત્રાળુઓનો સમાવેશ થાય છે। યાત્રાળુઓએ મંગળવારે સાંજે નેપાળ ચીન વચ્ચેનો ફ્રેન્ડશીપ બ્રિજ પાર કર્યો હતો, જેના થોડા કલાકો બાદ પૂર આવ્યું હતું। હાલ યાત્રાળુઓ નિર્ધારિત સમયપત્રક મુજબ આગળ વધી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। 43 ગુજરાતીઓ યાત્રાળુ અને 25 NRI ભાઈ બહેનો આપણે સાથે જે છીએ એ તમામ સુરક્ષિત છીએ। અત્યારે સાગા જે તિબેટનું એક મોટું સિટી છે, એમાં અમે અત્યારે બધા સાથે ઊભા છીએ। આપ જોઈ શકો છો, અત્યારે અમે આપણે આ ભાઈ એટલા માટે આપીએ છીએ કે આપને બધાને સંતોષ થાય કે બધા સુરક્ષિત છે, એક સારી હોટલમાં છીએ અને ભગવાનની પરમ કૃપા છે કે બધા જ બચી ગયા છે।